Hello students, very good afternoon to all of you. This is Shubham Mishra, your reasoning educator, welcoming you all to Ollywood. So Ollywood पे आप सभी का बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी की कि आप अगर एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको उसका मॉक टेस्ट कैसे करना होगा, ठीक है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी कि आप बेस्ट स्कोर्स ला पाओ, ठीक है। मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर लाओ तो साथ के साथ आप अपने एग्जाम में भी बेटर परफॉर्म कर सको। मॉक टेस्ट इसीलिए होता है, ठीक है बच्चे, कि आप अपने एग्जाम में भी बेटर परफॉर्म कर सको। गिने चुने आपके पास 40 दिन बचे हुए हैं पेपर के, ठीक है। 40 दिन में क्यों बोल रही हूँ, 35 दिन आप बोल सकते हैं, 35 to 40 डेज आपके पास सिर्फ बचे हुए हैं। तो मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। और मॉक टेस्ट कहा जाता है कि एक आईना होता है आपकी पढ़ाई का, कि आपने कितनी पढ़ाई की है, कितने पानी में आप खड़े हो, ये कौन बताता है, ये सिर्फ आपको मॉक टेस्ट ही बता सकता है, ठीक है। कि आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि आपका लेवल क्या है। तो ये आपको नहीं करना है, आपको मॉक टेस्ट देना। और अब एकदम हाई टाइम है, दिस इज द हाई टाइम टू गिव मॉक टेस्ट। इससे ज़्यादा लेट आप बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं करते हो मॉक टेस्ट देने में। तो अब आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। और किस तरीके से करना है ये मैं आपकी हेल्प करूंगी, वही बताने के लिए आज मैं वीडियो लेकर के आई हूँ आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो पहली चीज़ तो ये है कि सीएचएसएल आपको पता है कि 1 घंटे का पेपर होता है, 60 मिनट का। और क्वेश्चन कितने आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता है ये चीज़, ठीक है। आप लोग अवेयर होंगे। तो अब हम बात करेंगे कि इसको कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है। चलिए देखते हैं, समझते हैं। कोई भी मॉक टेस्ट कर रहे हो आप, कोई भी मॉक टेस्ट, अगर आप सीजीएल सीएचएसएल कुछ भी अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको मॉक टेस्ट समझना पड़ेगा कि होता क्या है एग्जैक्टली, किस तरीके से देते हैं। कुछ बच्चे मौज मस्ती में दे देते हैं, घर पे बैठे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इधर उधर बातें कर रहे हैं, फिर सॉल्व कर रहे हैं। ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको सीरियस होना पड़ेगा। जैसे आप अपने एग्जाम हॉल में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, सेम उसी तरीके से आपको घर पे बैठ के अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप अपना एम्बियंस देखो, ये सब तो हम बात की बात करेंगे। आपका एम्बियंस क्या है, एम्बियंस का मतलब क्या होता है कि आप जहाँ बैठे हो वो इन्वायरमेंट कैसा है, वो साइलेंट इन्वायरमेंट होना चाहिए, बहुत लोग आपके आसपास नहीं हो, आप अकेले में बैठ के दो, चेयर टेबल पे बैठ के दो। कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी, जैसे आप पेपर में करते हो, ये सब चीजें बच्चे बहुत मैटर करती है। कुछ बच्चे ना क्या करते हैं कि बैठ जाते हैं 4 लोग के बीच में, पढ़ने लग जाएंगे। कुछ क्या करेंगे, आजकल स्टडी टेबल आया हुआ है छोटा सा, तो बेड पे लेकर के बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। नहीं, आपको प्रॉपर सेटिंग हैबिट बनानी पड़ेगी आने वाले 40 दिनों में, ताकि अगर एग्जाम हॉल में आप 1.5-2 घंटे के लिए बैठ रहे हो, 1 घंटे का पेपर होता है लेकिन वो पूरे 2 घंटे आपको कॉस्ट करते हैं, तो आपको एंग्जाइटी नहीं होगी। जो बिगिनर्स है उनके लिए मैं बता रही हूँ, बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। जो लोग देते आ रहे हैं उन्हें पता है कि उनको एंग्जाइटी नहीं होती, क्योंकि एग्जाम हॉल में 1.5-2 घंटे बिठाया जाता है, वहां पे आप परेशान हो जाते हो। तो अपनी सिटिंग हैबिट क्या करो, बिल्ड करो, ठीक है। चलिए तो समझते हैं वो मॉक टेस्ट देते कैसे हैं, ठीक है, इस पे हम ध्यान देंगे। तो एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, ऑनलाइन एग्जाम में, कि आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी, क्योंकि यहाँ पे होती है माइनस मार्किंग। यहाँ पे ये नहीं है कि एक क्वेश्चन करेक्ट कर दिया तो 1 नंबर मिल गया और गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। आपके 1/4 मार्क्स क्या होंगे बच्चे, कट हो जाएंगे। 1/4 मार्क्स क्या होते हैं बच्चे, 25% मार्क आपके कट हो जाएंगे। तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे क्या करते हैं ना, जीके जीएस का पेपर देके आते हैं, धड़ लगाते गए, अरे कोई टेंशन ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं करना है आपको। रीजनिंग भी कर रहे हो तो एक्यूरेसी से आंसर करो, इंग्लिश कर रहे हो एक्यूरेसी मेंटेन करके चलो, क्वांट कर रहे हो एक्यूरेसी मेंटेन करके चलो, क्योंकि आपकी माइनस मार्किंग होती है। गलती से गिन रहे हो घर पे आकर कि मैंने 50-60 क्वेश्चन कर लिए थे, नंबर आ रहे हैं आपके 30, किस लिए, क्योंकि एक तो आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसका नंबर नहीं मिला, एक क्वेश्चन मान लो आपने गलत कर दिया, उसका नंबर तो मिला नहीं मिला, जो एक क्वेश्चन आपने सही किया था उसमें से भी 1/4 कट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्यूरेसी बहुत बड़ी की है, इसको हल्के में मत लेना। इसीलिए मैंने टॉप पे लिखा है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा गलती इसी चीज में करते हैं, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, कोई भी प्रिपरेशन कर रहा हो तो, ठीक है। दूसरी चीज है आपकी स्पीड। अब आपको स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी। आप किसी एक क्वेश्चन पे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, स्टक हो जाते हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, स्टक हो गया उस क्वेश्चन पे, अब वो सॉल्व किए जा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन से आपको नंबर बराबर मिल रहा है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन करोगे, डिफिकल्ट वाला करोगे तो भी वही उतने ही नंबर मिलेंगे, ईजी वाला करोगे तो भी उतने ही नंबर मिलेंगे, मॉडरेट करोगे तो भी उतने ही मिलेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को अपने ईगो पे नहीं लेना है, ठीक है। क्या करना है आपको, किसी भी क्वेश्चन को अपने ईगो पे नहीं लेना कि अरे ये वाला क्वेश्चन तो मैं पढ़ रहा था, पूरे साल किया है मैंने, ये कैसे मेरे से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन बैठ के 5 मिनट तक करे जा रहे हैं। 60 मिनट का ही पेपर है भैया, और नंबर सारे क्वेश्चन के बराबर ही डिवाइडेड है, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जीके जीएस हो। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि किसी क्वेश्चन को लेकर के आप स्टक नहीं होगे, ईगो पे क्वेश्चन को नहीं लोगे। स्पीड आपको ध्यान में रख के चलनी है, ठीक है, क्योंकि टाइम कितना है, 60 मिनट है। कितना टाइम हो बच्चे, 60 मिनट्स का टाइम है आपके लिए सिर्फ, और क्वेश्चन कितने हैं, 100 क्वेश्चंस हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। स्पीड इज अ की। अगर आप स्पीड मेंटेन करके और एक्यूरेसी मेंटेन कर ली, अगर आपने ये 2 चीजें मेंटेन कर ली, भाई पेपर क्लियर है आपका,
पेपर आपका क्लियर है अगर आप ये टॉप की 2 चीजें मेंटेन करके चलोगे तो। तीसरी चीज है योर बेस्ट सेक्शन। हमेशा स्टार्ट विद योर बेस्ट सेक्शन। क्या करना है आपको, स्टार्ट करना है अपने एग्जाम को अपने बेस्ट सेक्शन से स्टार्ट करो एग्जाम को, ठीक है। हमेशा मॉक टेस्ट को अपने बेस्ट सेक्शन से स्टार्ट करो। अगर आपका रीजनिंग बेस्ट है, क्योंकि उससे ना बहुत इंथुजियास्टिक रहोगे, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, आपको लगेगा कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे हो, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, खुश रहोगे आप, समझ रहे हो। तो हमेशा अपने जो भी आपका वॉट एवर द सेक्शन इज योर फेवरेट, वेदर इट्स रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश या फिर मैथ्स हो, कोई भी सेक्शन अगर आपका फेवरेट है, आपका बेस्ट है सेक्शन, उसको उठाओ, खुश होकर के पॉजिटिव एनर्जी से, कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो भी आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है बच्चे, कॉन्फिडेंट रह करके अपने बेस्ट सेक्शन से स्टार्ट करना है, तो आप उसको कम टाइम में भी खत्म कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो क्या करना है, हमेशा आपको अपने एग्जाम को क्या करना है बच्चे, बेस्ट सेक्शन से स्टार्ट करना है। ऑलवेज कीप दैट इन योर माइंड, ऑलवेज स्टार्ट विद योर बेस्ट सेक्शन, ठीक है। ये आप घर पे आजमाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेपर में भी जाके यही करना। पूरे 40 दिन लेफ्ट है, यू आर लेफ्ट विद 40 डेज। तो आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो। अभी आप 2-4 मॉक टेस्ट दो, अपने बेस्ट सेक्शन से स्टार्ट करो। आपको लगता है कि नहीं यार टाइम लग जा रहा है, तो उसके बाद आप कोई और सेक्शन लेकर के, मतलब अभी आपके पास एक्सपेरिमेंट का टाइम है, 2-4 दट टेस्ट को आप क्या करो, मॉक टेस्ट दो जिसमें एक्सपेरिमेंट करो, फिर एक सेट पे जा करके डिसाइड हो जाओ कि अच्छा ये मेरा बेस्ट है, अब मुझे को इसी से स्टार्ट करना है, ठीक है। बट थोड़े एक्सपेरिमेंट आप अभी कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग देखो एसएससी वाली क्या है ना, एग्जाम कैसा होता है, आप स्विच कर सकते हो। बैंक में तो आप स्विच नहीं कर सकते हो, आप एसएससी में स्विच कर सकते हो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन, ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट का सीक्वेंस में वही बात कर रही हूँ कि सब्जेक्ट का सीक्वेंस आपका क्या होना चाहिए, समझिएगा। जो आप सब्जेक्ट चूज करते हो बच्चे, जो आप सब्जेक्ट चूज करते हैं उसका सीक्वेंस कैसे रखेंगे, देखो वही चीज की मैं बात कर रही हूँ कि आप सब्जेक्ट का सीक्वेंस कैसे रखोगे। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं बोलती हूँ कि आप रीजनिंग, अगर आपका रीजनिंग बेस्ट है, या रीजनिंग ज्यादातर किसी का खराब होता नहीं है, ज्यादातर रीजनिंग किसी का खराब होता नहीं है। सब्जेक्ट सीक्वेंस मैं आपको थोड़ा अलग से बता देती हूँ, देखिएगा। देखो सब्जेक्ट का सीक्वेंस क्या रखना है आपको, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसलिए मैं आपको इसको अलग से बता रही हूँ कि आपको अपने सब्जेक्ट को किस सीक्वेंस से रखना है। अगर तो आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए सारी चीजें नहीं होंगी। सारी चीजें क्या होंगी बच्चे, नहीं होंगी सारी की सारी चीजें। मान लो कि आपका सेक्शन क्या है, रीजनिंग बेस्ट है, रीजनिंग आपका बेस्ट सेक्शन है। उसके बाद आप सोच रहे हो, उसके बाद आप सीधा मैथ्स मत लो। कभी भी ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को साथ में नहीं रखना है कि आप रीजनिंग साथ में रख लिए, मैथ साथ में रख लिए, ऐसा मत रखो। यहाँ पे दिमाग इतना ज्यादा ग्रिल हो जाएगा ना, इतना ज्यादा दिमाग ग्रिल हो जाएगा, परेशान हो जाओगे कि कैलकुलेशन आप कर रहे हो रीजनिंग में भी, फिर कैलकुलेशन आप स्टार्ट कर दिए मैथ्स में भी, तो 2 सेक्शन में इतने टायर्ड हो जाओगे, बॉडी इतनी ज्यादा टायर्ड हो जाएगी, थक जाएगी कि छोड़ दोगे, आगे कर ही नहीं पाओगे। तो कभी भी दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एक साथ मत लिखना। आपने रीजनिंग कर ली, अब आपके इसके बाद क्या कर लो, इंग्लिश को कर लो, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर लो बच्चे, इंग्लिश कर लो। इसके बाद आप मैथ्स रखो, ठीक है। लास्ट में कभी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को नहीं रखते हैं। और उसके बाद आप रख लो जीके जीएस। अब मैं क्यों बोल रही हूँ, एक सेक्शन तो आप ऐसे कर सकते हो, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, पहला सीक्वेंस, ये सीक्वेंस इसलिए बोल रही हूँ बच्चे, रीजनिंग से हर कोई कॉन्फिडेंस में स्टार्ट कर सकता है। आपको पता है अच्छा ये कोडिंग है, ये एनालॉगी है, ये सिलोगिज्म है, ये पेपर कटिंग फोल्डिंग है, आप क्वेश्चंस करते जा रहे हो, क्विक करते जा रहे हो। एक तो 1 लाइनर क्वेश्चंस होते, क्विकली होते जाता है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें हम इंग्लिश, अब यहाँ पे आपने अपने थोड़ी मेहनत कर ली, कैलकुलेशन कर ली, थोड़ा जोड़ घटाना कर लिया, आप थोड़े से थक गया। अब उठाओ एक थ्योरेटिकल सेक्शन, आपको दिख रहा है ये इसका एंटोनिम से लगा दिया, इसका सिनोनिम से लगा दिया, पढ़ना है आपको सिर्फ, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्या करना है, सीधा सीधा बच्चे आपको सिर्फ पढ़ना है। आप इसमें पढ़ते गए, बहुत ज्यादा ग्रिल आप दिमाग करते नहीं, इजिली जो आ रहा है वही करोगे, बहुत ज्यादा तो दिमाग लगा के ट्राई करके सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। उसके बाद करो मैथ्स, यहाँ पे थोड़ा आप इजी रह लिए, अब यहाँ पे करो मैथ्स। बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है लाइफ में, बहुत ज्यादा। जैसे सुबह आप ब्रेकफास्ट करते हो तो रोटी या कुछ हल्का खाते हो, ये नहीं कि सुबह सुबह दाल चावल खा लिए और सो गए। दाल चावल खाओगे तो सो जाओगे ना, तो वही चीज है कि स्टार्टिंग में ही अगर हैवी सब्जेक्ट उठा लोगे ना तो सो जाओगे। इतनी आपका भले बेस्ट सेक्शन होगा मैथ्स ना बच्चे, तो भी आपकी एनर्जी लूज हो जाएगी। हालांकि बहुत बेस्ट है तो आप उठाओ, आपको मजा आता है तो अलग चीज है, मजा नहीं आता है तो आप थक जाओगे, तो आपको थकना नहीं है पेपर में। उसके बाद आपने उठाई मैथ्स, मैथ्स आराम से सॉल्व करो, ठीक है, जो आता है जितना आता है इसको सॉल्व करो। लास्ट में रखो जीके जीएस, लास्ट में क्या रखो, जीके जीएस आपने रखा। मैं लास्ट में क्यों कह रही हूँ, जैसे मान लो मैथ सॉल्व करो, लास्ट में आपके पास 5 मिनट बचा है,
कितना बचा है लास्ट में आपके पास? 5 मिनट बचा है, या मान लो कि 2 मिनट बचा है, 2 मिनट बचा हुआ है आपके पास लास्ट में। आप इतने एंग्शियस हो जाओगे, वो जो रेड कलर यहाँ पे शो करता है ना, इतना वो एंजाइटी बढ़ा देता है ना बच्चों की कि अरे यार सॉल्व करें। इसमें या तो गलत हो जाएगा या तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। लेकिन इसमें 2 मिनट में आप पता है 5 से 6, मैं कहती हूँ 7 से 8 आप जीके जीएस के क्वेश्चन कर लोगे 2 मिनट में। 7 से 8 चलो मैं ज्यादा कह रही हूँ, मैं कहती हूँ 5 से 6 जीके जीएस कर लोगे। 5 से 6 आप जीके जीएस, तो टाइम भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आप टाइम को ध्यान नहीं देते हो। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी अभी मैं बताऊंगी कि आपको टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2 मिनट में आप जीके जीएस के कर लोगे। आप बच्चे कितने क्वेश्चन कर लोगे जीके जीएस के? आप कर लोगे क्वेश्चन यहाँ पर 5 से 6 कर लोगे। और मैथ्स के कितने करोगे? 1 करोगे। मैं कितना भी आप उस्ताद होगे ना, तो आप 1 ही क्वेश्चन कर पाओगे, तो आपका टाइम तो बर्बाद हो गया। 2 मिनट आपने मैथ्स किया लास्ट में, तो इसीलिए लास्ट का सेक्शन या तो आप इंग्लिश रखो या जीके जीएस रखो, जिसमें आपको पढ़ के टिक लगाना है, पढ़ के टिक लगाना है, पढ़ के टिक लगाना है। कोई सॉल्व करने वाली चीज़ देंगे, कभी भी लास्ट में हम सॉल्व करने वाला पैटर्न नहीं रखेंगे, ठीक है? बढ़िया। अब हम दूसरा करते हैं। देखो दूसरे में आपको क्या करना है, अगर तो मैं 3 सेक्शन आपको बता देती हूँ। या तो आप स्टार्ट करो इंग्लिश से, ठीक है? अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में आप कॉन्फिडेंट हो, इंग्लिश करो। उसके बाद आप कर लो रीजनिंग, फिर आप कर लो मैथ्स, ठीक है? और फिर आप कर लो बच्चे जीके जीएस। करेक्ट? यहां पर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, यही सीन होगा ना, यही सीन होगा बस आपका। या तो आप फिर कर लो जीके जीएस से स्टार्ट करो, ठीक है? जीके जीएस से स्टार्ट करो, फिर आप करो रीजनिंग, फिर आप यहाँ पर नहीं, अब आपको रीजनिंग नहीं करना होगा, नहीं तो आपका काम हो जाएगा गड़बड़, ठीक है? आप यहाँ पे क्या करोगे, ये दोनों देखो, ये दोनों साथ में नहीं आने चाहिए। ये दोनों अगर आपके साथ में आ गया तो आपका सीन खराब हो जाएगा। तो हम इनको साथ में नहीं रखेंगे भाई, गड़बड़ कर दिया मैंने। देखो इसको हम साथ में नहीं रखेंगे, कभी भी इनको आप साथ में नहीं रखोगे। आप या तो क्या करो, देखो आप या तो क्या करें बच्चे, स्टार्टिंग में आप जीके जीएस मत रखो, ठीक है? देखो आप ये भी कर सकते हो, एक बार को मैं कह रही हूँ कि आप ये वाला कर सकते हो, ठीक है? देखो एक बार को आप ये वाला कर सकते हो, जब लास्ट की बारी है, जब आपका पेपर खत्म हो रहा है, तो लास्ट में आप ये वाला काम कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपने किया इंग्लिश, ठीक है? आपने कर ली इंग्लिश, इंग्लिश के बाद आप कर लोगे बच्चे और रीजनिंग कर लोगे। इंग्लिश के बाद आपने कर ली रीजनिंग, उसके बाद आप लास्ट में मैथ्स पे जा रहे हो, तो आप इतने थके हुए नहीं हो। इसके बाद आप कर लो जीके जीएस। क्या कर लो बच्चे, जीके जीएस कर लो, ये हो सकता है, ठीक है? तीसरी स्ट्रेटेजी आपकी क्या हो सकती है कि आप क्या करो, यहाँ पर रीजनिंग करो, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर लो, जीके जीएस कर लो। क्या कर लो बच्चे, इसके बाद आप जीके जीएस कर लो, देन आप कर लो यहाँ पर मैथ्स, और फिर कर लो आप इंग्लिश। ये पैटर्न रखो आप, ठीक है बच्चे? ये पैटर्न रखो आप, दिस शुड बी योर पैटर्न। ये पैटर्न अगर आप रखेंगे बच्चे, तो इनमें से तीनों पैटर्न पे आप 3 मॉक टेस्ट ट्राई कर लो। आप देखो इसमें कितना ज्यादा टाइम बचा पा रहे हो। टाइम बचाना जरूरी है, क्योंकि मैथ्स में बच्चों की बैंड बच जाती है, नहीं सॉल्व कर पाते, कभी कभी रीजनिंग नहीं हो पाता है, कभी कभी इंग्लिश में ही फंस जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन कर रहे होते हैं, तो ठीक है, आरसी कर रहे होते हैं। तो ये पैटर्न आपको ध्यान रखना। अब आप सेक्शन कैसे डिवाइड करोगे समझना। अगर मैं बोलूं कि आपको टाइमिंग कैसे डिवाइड करना है, टाइम डिवीजन कैसे करना है, टाइम का डिवीजन देखना कैसे करें। अगर आप मान लो कि रीजनिंग है आपकी, रीजनिंग, जीके जीएस, इंग्लिश हो गया, और हो गया आपका मैथ्स, ठीक है? क्या हो गया, ये मैथ्स हो गया। टाइम कितना है आपके पास, 60 मिनट्स है। क्या है बच्चों, 60 मिनट्स है। इतना तो आपको पता है कि 60 ही मिनट मिल रहा है हमें, इससे ज्यादा क्या है बच्चे, हमें 1 मिनट नहीं मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 60 मिनट मिल रहा है सिर्फ। अगर हम मान ले कि 60 मिनट में अगर आप 15-15 मिनट तो आप डिवाइड कर नहीं पाओगे, 15 मिनट आपको मैक्सिमम रीजनिंग में देना है कितना बच्चे, 12 मिनट देना है। मैं आपको बताऊंगी आप 12 मिनट में कैसे सॉल्व करोगे, रिलैक्स, ये मेरा काम है, मैं आपको बताऊंगी। और बिलीव मी 12 मिनट से ज्यादा आपको टाइम लगेगा नहीं रीजनिंग करने में, 12 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, ठीक है? अब अगर हम बात करें 12 मिनट निकल गए, कितने बचे आपके पास, 48 मिनट्स बचे। कितने बचे हैं, 48 मिनट्स बचे हैं। जीके जीएस को अगर हम 12 मिनट दे दें, एक बार को मैं कहती हूँ कि चलो जीके जीएस को आप 12 मिनट दे दो, ठीक है? 12 मिनट दे दिया आपने, आपके पास कितने बचे, 36 मिनट बचे, 36 मिनट बचे।
पूरा का पूरा, अगर आपको मैथ्स अच्छी आती है, अगर आपको मैथ्स सही आती है, मैथ्स करने में मजा आता है, ठीक है, तो 20 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा मैथ्स का, बहुत ही ज़्यादा होगा 20 मिनट मैथ्स का। मैं कह रही हूँ कि 18 मिनट लो आप मैथ्स के लिए, ठीक है, 18 मिनट्स लो आप मैथ्स के लिए, और बच गया यहाँ पर 16 मिनट लो आप बच्चे इंग्लिश के लिए। कितने टाइम हो गया आपके पास, कितना टाइम बचा है आप देख लेना। तो 12 12 24, 12 12 24 और 16 हो गया 40, 40 और 18 कितने हो गए बच्चे 58। 2 मिनट हमेशा, 2 मिनट आपको हमेशा क्या रखना है बच्चे, स्पेयर टाइम रखना है, ठीक है, स्पेयर टाइम रखना है आपको हमेशा से। 2 मिनट आप एकदम इसको क्या रखोगे, 2 मिनट्स एक्स्ट्रा रख के चलोगे कि जो क्वेश्चन आप स्किप कर रहे हो, जो क्वेश्चन आपने होल्ड पे रखा है, जो क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू रखा है, उसको आप कैसे करो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, हमेशा से। तो उसके लिए आप 2 मिनट लगा के रखोगे। इस पैटर्न पे आप करके देखो, इस पे आप करके देखो। मैं कह रही हूँ 2 मिनट जो बच जाएगा शायद आप जीके जीएस पे लगा दो, ये 2 मिनट जो बच जाएगा शायद आप इंग्लिश यूज़ कर लो एक्स्ट्रा, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ्स में यूज़ कर लो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम आप बढ़ा सकते हो कि क्या पता आप इसमें 14 कर लो, इसमें आप 15 कर लो, इसमें आप 17 मिनट्स कर लो, ठीक है। थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कर लेना 1-2 मिनट अपने हिसाब से। मैं बस इतना बता रही हूँ कि इससे ज़्यादा नहीं करना, इससे ज़्यादा आप नहीं करना, ठीक है बच्चा। चलो, तो और हमारी क्या बात है, सब्जेक्ट का सीक्वेंस हमने कर लिया, समझ लिया। अब देखो आप क्वेश्चन लेवल ऑफ सीक्वेंस, क्वेश्चन लेवल कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन का लेवल आपको क्या रखना है। पहले तो इजी क्वेश्चन उठाओगे आप, ये नहीं कि जो मिला धड़ धड़ शुरू कर दिए। जो पहला क्वेश्चन मिला उससे कभी स्टार्ट नहीं करना है आपको, आपको वेट करना है। पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, ये लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा, स्किप करो, मार्क फॉर रिव्यू करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है टाइम लगेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मार्क फॉर रिव्यू कर दो। जिस क्वेश्चन से आपको कॉन्फिडेंस आए, 1 लाइनर क्वेश्चन क्या उठाओगे आप, 1 लाइनर क्वेश्चन उठाओगे हमेशा, ठीक है। जो भी सेक्शन से आप स्टार्ट कर रहे हो उसके 1 लाइनर क्वेश्चन से स्टार्ट करो हमेशा। ये नहीं कि जो मिला वहीं से शुरू कर दे, कभी भी नहीं आपको ये काम करना है। जो मिले उससे नहीं शुरू करना है। कहाँ से शुरू करना है, इजी क्वेश्चन जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, क्योंकि देखो सारे क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स मिलेंगे, किसी का 1 नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है आपको। तो क्या करना है आपको, 1 लाइनर हमेशा उठाना है। जो इजी क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करो, जो डिफिकल्ट आ रहा है मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू करते जाओ। पर्पल कलर में हो जाता है, आपको पता ही है। फिर मॉडरेट क्वेश्चन, फिर आती है लास्ट में हमारी टफ क्वेश्चन की। जब लास्ट में करोगे, जैसे आपने रीजनिंग उठाया, आपको दिख गया पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट सा, आप कह रहे हो यार ये तो नहीं, इसको अभी स्किप कर, अभी मैं मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ, इसको मैं मार्क फॉर एनोलॉगी दिखा आपको, आ रही है कर दो। आपने कोडिंग निकोडिंग दिखा, आ रही है कर दो। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग देखा, आ रही है कर दो। अगर उसके बाद आपको सीधे इमीडिएटली सिलॉक्स दिख गया, आपको नहीं समझ आ रहा है, आप मार्क फॉर रिव्यू कर दो। तो आपने कैलेंडर देखा, आपको नहीं उतना लग रहा है कि यार ये तो बहुत टाइम लगेगा और एक ही नंबर मिलने है, क्यों मैं टाइम लगाऊं, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो। ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है बच्चे, मार्क फॉर रिव्यू कर देना है, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए अटेम्प्ट करने का, स्किप, मार्क फॉर रिव्यू। यही मैंने बताया कि आपको स्किप करने की स्किल होनी चाहिए आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, स्किपिंग स्किल। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन को स्किप कर पाओगे उतना जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। बार बार आपको दिमाग में ये चीज रखनी है बच्चे कि एक ही नंबर मिलना है हर क्वेश्चन का, चाहे आप इजी वाला करो, चाहे आप मॉडरेट वाला करो, या आप डिफिकल्ट वाला करो। तो आप इजी क्वेश्चन हर एक सेक्शन का, जो भी सेक्शन आप उठा रहे हो, इंग्लिश उठा रहे हो, पहले इजी क्वेश्चन करो, 1 लाइनर क्वेश्चन करो, वो कैप्स कर लो, आप इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लो, आप जल्दी से कोई वो कर लो, फिलर्स कर लो, जल्दी कर लो, ठीक है। अब बारी आती है उसके बाद आप जाओ आरसी पे, ये काम करना है आपको, यही काम आपको रीजनिंग में करना है, यही काम मैथ्स में, यही काम जीके जीएस में करना है। जो 1 लाइनर छोटे क्वेश्चन है उसको करो, मार्क फॉर रिव्यू करो, लास्ट में जा करके उनको सॉल्व करो। समझ आ रही है बात। जैसे रीजनिंग की आप 12 मिनट लिए, तो 6 मिनट में आप चाहो कि आप 15 क्वेश्चन कर लो, 15 क्वेश्चन कर लो, बाकी के 6 मिनट में 10 क्वेश्चन करो। ये होना चाहिए, तभी आप जल्दी से टाइम बचा पाओगे, एक्यूरेसी रख पाओगे, स्पीड रखोगे और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। जितना जल्दी ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना मजा आएगा ना भाई। अगर मैं 2 मिनट में 6 क्वेश्चन कर लेती हूँ तो मुझे तो मजा ही आ जाएगा। और इजी वाले और डिफिकल्ट वाले उठाए, मेरे शुरुआत के जो टाइम निकलते हैं ना, शुरुआत के जो 5 मिनट होते हैं ना, इसको आपको बेस्ट यूज करना आना चाहिए। शुरुआत के 5 मिनट को अगर आप बेस्ट यूज नहीं कर पाए, इसको आपको बेस्ट यूज करना है। एवरी सिंगल टाइम आपको शुरुआत के टाइम को बेस्ट यूज करना है, बेस्ट यूज करना है 5 मिनट को। अगर आपको ये आ गया ना करने, ये स्किल आ गई आपके अंदर कि 5 मिनट को आप बेस्ट वे में यूज कर लोगे, तो तब आप सिकंदर हो चुके हो टेस्ट के। मॉक टेस्ट आपसे बेहतर किसी को नहीं आती है। अगर आपको 5 मिनट यूज करने आता है शुरुआत के, तो सब कुछ शुरुआत ही होता है। जितना बेहतर शुरुआत जाएगी उतनी बेहतर एंड जाएगी। ये है मॉक टेस्ट में है, ये बात मानो, इस चीज को आप लोग करके देख लेना। अगर आपने शुरुआत में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा लिया, 5 मिनट में 5 क्वेश्चन कर पाए, इजी उठाया 5 मिनट में 15 कर लिए, कॉन्फिडेंस यहाँ होगा, फिर मजा ही आ जाएगा, मतलब पेपर में मजा आ जाएगा करने में।
समझे बच्चे? तो आई होप आप लोग के लिए स्ट्रेटेजी अच्छी होगी, फ्रूटफुल होगी, मजा आया होगा आप लोग को। एक बार जरूर से देखना आप लोग की स्ट्रेटेजी को, ठीक है, और अपना करके सॉल्व करने की कोशिश जरूर से करना मॉक टेस्ट को, और मुझे बताना, कमेंट आके करना कि मैम मजा आ गया, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी थी, आज तक मैंने कहीं नहीं देखी है, मजा आया मुझे करके। मार्क्स इंक्रीज होंगे बच्चों, ट्रस्ट मी, अगर आप ये चीजें मानते हो तो यू विल सी कि आपके मार्क्स कितने बेहतरीन तरीके से इंक्रीज होते हैं। और भाई ये तो जो है ना, इसको तो मैं 4 टाइम्स स्टार कर देती हूँ। ये अगर आपको आ गया करने, मतलब ये मैं अपनी अपनाई हुई स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, आपको मजा आ जाएगा। मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस होगा या जो क्वेश्चन में मार्क्स आएंगे ना, वो अलग लेवल के होंगे। तो बिलीव करके एक बार आप लोग ट्राई करना 2-4 मॉक टेस्ट का, और मुझे बताना कि कितने फायदा हुआ आपको। बिल्कुल से होगा, बहुत होगा फायदा, देखना। चलिए बच्चों, टेक केयर एंड गुड बाय, मिलते हैं क्लास में अपने।